ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। आज कर्म फल व्यवस्था पर ये हमारी 12वीं चर्चा है और पिछली चर्चा में हम जो दुख के मुख्य कारण थे उन पर चर्चा कर रहे थे और अब राग और द्वेष के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसी की वस्तु को अपने अधिकार में व्यक्ति जब लेना चाहता है तो समझो उस वस्तु से उसको लगाव है और उस लगाव को हम राग कहते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु के न मिलने पर उस पर वो क्रोध करता है और उसके अंदर द्वेष पैदा होता है जो उस क्रोध को उत्पन्न करता है। और इनसे जो कर्म बनते हैं उनसे जो सुख दुख का अनुभव होता है तो उनकी छाप हमारे मन पर पड़ती है, जिससे मन प्रभावित होता है तो वही छाप वासना में बदलकर संस्कार बना देती है। संस्कार एक तरह से सूक्ष्म स्मृतियां हैं, यादें हैं। अविद्या अज्ञान से प्रभावित होकर लोग उल्टे सीधे कार्य करते हैं और शातिर लोग अविद्या में पड़े हुए मनुष्यों को अपने माया जाल में फंसाकर खूब लूटपाट भी करते हैं। जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म पत्री बनवाने के लिए माता पिता गए तो पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे पर उससे तो कुछ उनको मिलेगा नहीं। फिर कोई बहाना बना करके कहेंगे कि 10 वर्ष की अवस्था में या 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे को बहुत बड़ा कष्ट है। अब माता पिता बड़े परेशान होते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया। तो अब जो वास्तव में जो खुशियाँ हो रही थी वो किस में बदल गई? शोक में बदल गई और एक तरह से वो जन्म पत्री न होकर के शोक पत्री हो गई। और उस समय फिर माता पिता पूछते हैं तो कुछ समाधान? तो उन्होंने कहा हाँ समाधान तो है, कुछ खर्च करना होगा। अगर कुछ फिर भी वो खर्च कर देते हैं और वो समाधान सोच करके ये सब ठीक हो जाता है ऐसा समझते हैं। लेकिन चांस की बात है उस उम्र में या उससे आगे पीछे कोई दुर्घटना हो जाती है, फिर वो उनके पास जाते हैं कि जी ये हो गया, ये तो आपने समाधान किया था। तो फिर उनका उत्तर यही होता है, देखो जो ईश्वर चाहता है कि किस स्थान पर मृत्यु होगी, समय निश्चित है, ये तो भोग निश्चित हैं और ये हमारे विशेष हाथ में नहीं होता, तो इस प्रकार की बहानेबाजी करते हैं। तो अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से अनेक प्रकार के दुख व्यक्ति को जीवन में भोगने पड़ते हैं। आज अविद्या को जानने का हम प्रयत्न अवश्य करेंगे, लेकिन इस अविद्या के कारण से किस प्रकार से यह सांसारिक चक्कर चलता है थोड़ा सा उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। ये जो कर्म चक्र है इसमें हमारा किसी से अटैचमेंट हो गया अर्थात राग हो गया या अवर्सन या इरिटेशन है जिसे द्वेष कहते हैं। तो अटैचमेंट के कारण से व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति कुछ अच्छे कार्य करेगा, ही विल डू सम गुड डीड्स, और उस अच्छे कार्यों का नतीजा ये होगा कि ही विल फील प्लेजर, उसको सुख मिलेगा ऐसा करके।
इसी प्रकार से जैसे बच्चे को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो माता पिता को खुशी होती है, और कई बार बच्चा बिगड़ भी जाए तो उनको परवाह नहीं होती। वो लाड प्यार करना एक बात है, लेकिन अगर बिगड़ता है तो वो राग कहलाता है। इसी प्रकार से जब आवर्षण, द्वेष या इरिटेशन किसी से होता है तो उसके प्रति वो गलत विचार करेगा और कुछ गलत कार्य भी उसके प्रति कर बैठेगा, और उसके कारण से उसका रिजल्ट होगा कि उसे दुख भोगना पड़ेगा। उससे फिर जो है अटैचमेंट होगी, जिसके लिए अच्छे कार्य किए थे अर्थात राग होगा, और जिसके लिए बुरे किए थे उससे फिर आवर्षण होगा। उस राग से फिर जो है प्रसन्नता होगी जब उसके लिए कुछ अच्छा करेगा, और द्वेष से कुछ उसके लिए बुरा सोचेगा तो पेन होगा, और फिर ये अटैचमेंट, आवर्षण ये चलता रहेगा और उसके संस्कार बढ़ते रहेंगे और व्यक्ति सुखी दुखी होता रहता है। ये एक भवचक्र आरंभ हो जाता है। तो ये इस प्रकार का स्थितियां क्यों बनती हैं? इसका प्रमुख कारण इग्नोरेंस है, अविद्या है। कल भी मैंने अविद्या के विषय में कुछ चर्चाएं की थी, और ये समझो अविद्या एक खेत के समान है। जैसे एक फील्ड होता है, उसमें हम बीज बोते हैं, उसकी नदाई करते हैं, तो अविद्या भी एक खेत के समान है। और बाकी उसके साथ जो क्लेश हैं, जैसे अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये उसकी फसल है। यानी मूल रूप में अविद्या ही, इग्नोरेंस ही मूल रूप में एक जड़ के समान है। अविद्या, अज्ञान आदि माता है, तो बाकी के ये जो क्लेश हैं वे उसकी संतान की तरह हैं, वे तो आएंगे ही आएंगे। विद्या का शास्त्रों में बहुत गुणगान किया है, और कहा भी है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो विद्या अर्थात जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति का पूरा पूरा ज्ञान व्यक्ति करता है, अर्थात जो जो उसके लिए उपयोगी है वो उसे पता लग जाता है। और ऐसा जो विद्वान है वो होकर के कहीं भी जाएगा, किसी भी राज्य में जाएगा, वहाँ वो सम्मान पाएगा। लेकिन जो सांसारिक विद्या से युक्त व्यक्ति है वो कहीं कहीं एकाध जगह पर आवश्यकता के अनुसार सम्मानित होगा, लेकिन जो इस प्रकार का आध्यात्मिक विद्वान है, जो ईश्वर को, जीवात्मा को और संसार को ठीक ठीक समझता है, वह प्रत्येक जगह जहाँ पर भी जाता है, वो भूमंडल पर कहीं भी चला जाएगा, उसका सम्मान होगा। विद्या की इसलिए वृद्धि करनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने अपने 10 जो सिद्धांत हैं उनमें लिखा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इसकी ये भी है कि हम कहते हैं कि रात अंधेरी न होती तो चांद की प्रशंसा कौन करता। अर्थात अविद्या का अपना एक अस्तित्व है। हम विद्या के गुणगान इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस समय अविद्या में ग्रसित हैं। लेकिन अविद्या का ये अर्थ नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें ज्ञान तो है, नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन न होने के कारण से वो अविद्या कहलाती है। क्योंकि विद्या प्राप्ति के 4 प्रकार के साधनों में से पहला साधन श्रवण है, सुनना या पढ़ना या सीखना, और उसके बाद में मनन है, उस पर चिंतन करना, और उसके बाद में निधिध्यासन है, क्या ठीक है क्या गलत है इसका निर्णय लेना, और फिर उस विद्या का साक्षात्कार करना। तो जो आज संसार में विद्या चल रही है, जिसको हम अविद्या कह रहे हैं, वो मूल रूप में प्रारंभिक अवस्था में है। अर्थात
जिससे हमारा जीवन उपार्जन हो जाए उतने तक सीमित है, जिससे हम साधनों को जुटा सकें उतने तक सीमित है। लेकिन उस पर कभी चिंतन मनन हम करते नहीं हैं कि ये संसार कैसे बना, ये सूर्य कैसे काम करता है, और ये सृष्टि में जो इतनी लोक लोकांतर हैं ये कैसे काम करते हैं। कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह से नहीं टकराता है, ये कैसे होता है, ये नियमों में कौन रखता है, और जो रखता है उसके प्रति हमारा दायित्व क्या है। जिसने सब वस्तुएं बना करके हमें दान में दे रखी हैं उसके प्रति हम कृतज्ञता करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो ये सब अविद्या की कैटेगरी में आएगा, वो अज्ञान की कैटेगरी में आएगा। तो केवल जानकारी होना, वो तो जानकारी रावण को भी थी लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, इसलिए वो अविद्या थी। तो इन शब्दों के साथ में आज हम यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कल फिर और इससे आगे बढ़ेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।